राहुल गांधी के लिए एक मुफ्त की सलाह है आज। प्रधानमंत्री मोदी चाहे कहीं भी जाएं, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो, खराब हो, मजबूत स्थिति हो, कमजोर स्थिति हो, लेकिन वो कभी भी भारत की बुराई नहीं करते। और राहुल गांधी भी अगर विदेश में जाकर ये काम करना शुरू कर दें तो उनके पोर्टफोलियो में जो चीज मिसिंग है वो यही है, देशभक्ति और राष्ट्रवाद। अगर राहुल गांधी अपने बायोडेटा में, अपने सीवी में राष्ट्रवाद को जोड़ लें, देशभक्ति को जोड़ लें, अगर वो भी विदेशी जमीन पर जाकर भारत की बुराई ना करके भारत की तारीफ करें, वो भी अगर एक बार को ये कहें कि भारत में हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, वो हम अपने अंदर, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर एक दूसरे से हम निपटा लेंगे, लेकिन भारत महान देश है, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है, भारत में कोई कमी नहीं है, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और भारत और भारतीय, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। जिस दिन राहुल गांधी ने ये कहना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखिएगा राहुल गांधी को पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा समर्थन मिलेगा। आज उनके पूरे पोर्टफोलियो में ये राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जो भावना है, ये कहीं मिसिंग दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो वो भी अमेरिका जाकर या विदेशों में जाकर भारत की या अपने विरोधियों की शिकायतें कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ये तो जानते ही हैं कि उन्होंने 400 सीटों के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें भी 240 सीटें मिली हैं। पिछली बार 303 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार बीजेपी को 303 की बजाय 240 मिली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शिकायत कहीं नहीं की, उन्होंने किसी को इसका दोष नहीं दिया। ना तो उन्होंने भारत को लेकर ऐसी कोई शिकायत की, ना अपने विरोधियों को लेकर अमेरिका में उन्होंने जाकर कुछ कहा। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अलग बनाती है, वरना शिकायतें तो उनके मन में भी बहुत सारी होंगी, नुकसान तो उनका भी इलेक्शन में बहुत सारा हुआ है और बातें तो उनके पास भी बहुत सारी होंगी करने के लिए, लेकिन वो कभी भी विदेशी भूमि में जाकर भारत के बारे में, अपने विरोधियों के बारे में, चुनाव के बारे में इस तरह की बात नहीं करते। और ये इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं में क्या फ़र्क है।